ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन, माई सेल्फ अजित कुमार रॉय। आप सभी का जरूर हीरो मैथ में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको टॉपिक से ही समझ में आ गया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है गुणनखंड। गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है, हमें जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म फैक्टर के हेल्प से हमें उसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को समझेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए पहले जीरो से फिर हीरो तक जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। तो ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसे मिडिल टर्म फैक्टर करना है ना, फैक्टर करना है। तो इसको करने से पहले फैक्टर वाले जो टर्म है ना, इसको समझिए फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर क्या होता है। सपोज कीजिए कि अगर आपको 6 दिया हुआ है और 6 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो आपको क्या करना है, इसको दो जो है प्राइम नंबर जैसे कि 3 इंटू 2 के टर्म्स में लिख देना है। इसका मतलब 3 और 2 क्या हुआ, 6 का फैक्टर हुआ। वैसे 10 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए 12 के लिए क्या कर सकते हैं। 12 के लिए अपन लिखेंगे 4 इंटू 3 लिखेंगे, लेकिन फर्दर फिर से हम लोग इस 4 को भी 2 इंटू 2 में के टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फैक्टर। तो ये तो हुआ सिंपल, जैसे कि कोई वर्ड मतलब कोई भी सिंगल, जैसे कि 10 दिया हो, 12 दिया हो, 18 दिया हो या फिर वट एवर, तो इसे हम लोग इजीली तरीके से जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे कि किस स्टेप को कैसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि x का जो पावर है ये 2 है। 2 मीन्स क्वाड्रेटिक के टर्म्स में हम मैथ में प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देते हैं हम लोग क्या करना है। सबसे पहले क्या करना होता है कि पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होता है। मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है पहले ये समझेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बगल में लिखूं एक्सप्रेशन का, मिडिल टर्म फैक्टर या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, क्या एक्सप्रेशन, मिडिल टर्म फैक्टर या फिर क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें ए बी और सी क्या क्या, ए बी और सी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड x टू द पावर 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि a जो है कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है x का एंड c कोफिशिएंट है x पावर 0 का। ठीक है ना, ये तो रही बात कोफिशिएंट की। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, तो x स्क्वायर का इस बार कोफिशिएंट कितना है, 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है एंड 6 की कोफिशिएंट क्या है, सॉरी x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो करना क्या होता है ना कि जो अपना जो फर्स्ट टर्म है, मतलब ये वाली और ये वाली, इसी फॉर्म में हमेशा होना चाहिए। पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर जो है x का पावर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते टाइम हमें ध्यान रहे एक बात कि पहले हायर ऑर्डर जो सबसे ज्यादा पावर वाला है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके लो, उसके बाद लो, मतलब हायर टू लोअर जो है ये जाता है, हायर टू लोअर जाता है। तो एक चीज को समझिएगा यहां से ध्यान से। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट करना होता है। मीन्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन तो आएगा ए सी एक्स स्क्वायर, ए सी एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ जनरल टर्म का। बट यहां पर अपन करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को अभी समझिएगा क्या करना है। मैं फिर से क्वेश्चन को लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई x स्क्वायर विथ 6। सो लेट्स सी 6x स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर 6 शुड बी टेकन, 6 को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 6 और इसे हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने 2 से लेते हैं तो कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। 3 से लेते हैं तो कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में।
मीन्स अपना जो फैक्टर आया 6 का, ओनली 6 का, वो कितना आया 2 एंड 3 आया। अब क्या करना होता है, जो ये हमारा दिख रहा है ना 5x, तो इसे ऐड 1 करके या तो प्लस करिए या तो माइनस करिए, अपने को 5 लाना है एंड मल्टीप्लाई करके तो ये 6 आ ही रहा है। तो आप देखिए अगर हम सिंपली अगर यहाँ पे प्लस लिख देते हैं तो ये दोनों प्लस होके 6 आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अपन लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 2 ब्रैकेट एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, प्लस 6। कहने का ये मतलब हुआ कि आपको फैक्टराइज तो करना है, लेकिन ध्यान रहे इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 था, देखिए 3 प्लस 2 को ऐड करके 5 ही आना है, और ये 6 तो 6 है, तो मैं 6 लिख लिया हूँ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस से ब्रेक करेंगे तो अपना आएगा 3x प्लस 2x प्लस क्या हुआ 6। नाउ क्या करना है बेटा, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा x, तो कॉमन x लेंगे तो x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन होगा 2, तो आया अपना x प्लस 3, क्योंकि 2 से 6 में डिवाइड करना होगा, कॉमन मीन्स दैट वन। अब ये दोनों सेम हो गया तो अपन कॉमन ले सकते हैं x प्लस 3, तो यहां से क्या लेफ्ट हो रहा है x प्लस 2, तो ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे केवल माइनस कर दिया गया है। आप लोग एक चीज सोचते होंगे ना कि अरे यार ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है, हमेशा जो है माइनस प्लस आते रहता है। तो चलो ठीक है, मन नहीं करता है, मन करता है तो प्लस लिख देते हैं। कई बार तो क्या होता है ना कि माइनस ऑफ 6x लिखना होता है आपको, ठीक है, तो पहले 6 ऐसा लिखा होना, माइनस 6x प्लस 5 लिखना होता है। तो आप बोलते हो सर ये तो पहले माइनस लिखना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, छोड़िए ना सर, माइनस को नहीं लिखते हैं। बेटा अगर इस माइनस को नहीं लिखेंगे तो जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अभी देखो, इस क्वेश्चन को करके हम लोग समझेंगे कि अगर हम माइनस नहीं लिखते तो क्या होता। तो सेम प्रोसेस विल बी द सेम। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये अपना आएगा 6x स्क्वायर, जिसमें से 6 को ले लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, तो 2 3 मीन्स 3, मतलब 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके जाहिर सी बात है ये 6 तो आ ही रहा है, बट अपने को प्लस माइनस करके 5 लाना है। तो इस बार देखो दोनों को फिर से प्लस कर रहे हैं तो कितना आया 5 आ रहा है। तो देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 प्लस 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 6। ठीक है, तो आप सोच रहे हो सर बिल्कुल तो पहले जैसा ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बट आप देखो यहाँ पे पहले प्लस हुआ करता था, अभी देखो माइनस हो रखा है। आप ध्यान से देखो ये चीज को, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस था, अभी देखो अपन माइनस कर रहे हैं। देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ पे एक चीज चेक करना पड़ेगा आपको कि आप ध्यान से देखो ये कितना है भाई, अपने को देखो 6x स्क्वायर लेना था। ठीक है, तो इस स्टेप में अपने को चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, देखो माइनस 2x है माइनस 3x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 2x इंटू माइनस 3x। देखो प्लस करके तो 5x आ रहा है, देखो माइनस 2x माइनस 3x तो 5x आएगा ही, इंटू करके देख लेते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, x और x स्क्वायर होता है। तो देखिए यही तो लाना था अपन को, और यही होता ही है। अगर ये नहीं आता है, अगर दोनों में से एक अगर प्लस होता है एक माइनस होता तब बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस माइनस होता 6x स्क्वायर आता, बट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे प्लस है, तो बात नहीं बनता। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे x, तो क्या आएगा x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे माइनस 3, तो यहाँ से x बच रहा है। और यहाँ से ध्यान दीजिए ये माइनस हमने कॉमन ले लिया ना, तो माइनस से अगर प्लस में डिवाइड करते हो तो क्या होता है उसका उल्टा साइन हो जाता है, और 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचता है यहाँ से x माइनस 3। ठीक है, तो आप देखो पहले आंसर प्लस में था, इस बार आंसर क्या हो गया माइनस में हो गया, है ना। बट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था वो सेम था, बस डिफर बाय द दिस माइनस साइन। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
ठीक है, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे अपन माइनस करते हैं, ठीक है, रुकिए दूसरा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। तो इस बार देखिए दोनों में ही माइनस है, दोनों में ही माइनस है, मीन्स क्या करना है इस बार आप अगर सोचोगे कि सर 2 इंटू 3 तो दोनों को प्लस करके 5 आ जाता है, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप कर लो। तो होगा क्या, देखो माइनस 2x इंटू माइनस 3x अगर करेंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो रहा है, मीन्स क्या होगा ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये माइनस चाहिए बट अपन प्लस लाके दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें क्या करना होगा, एक को प्लस एक को माइनस करना होगा, ठीक है। तो अगर एक को प्लस करते एक को माइनस, सपोज करो कि अगर 2 को प्लस कर देते हैं और 3 को माइनस कर देते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस 6x स्क्वायर आ ही जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा जब इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो ये माइनस x देगा, क्योंकि इस बार ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा, सो 3x से 2x जाएगा तो x बचेगा, दोनों में बड़ा 3x है इसलिए माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा कहानी नहीं बन पाएगा। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ और रीअरेंज करेंगे, 6 को फिर से एलसीएम लो, आएगा तो वही, ठीक है। तो 3 इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों को प्लस करके या माइनस करके कुछ हो नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे 3 इंटू 2 कितना होता है बेटा 6 होता है, और 6 इंटू 1 कितना होता है भाई 6 होता है, एंड 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है 5 आता है, मीन्स अब इस पर क्या करना है 6 माइनस 1 करना है, 6 माइनस 1 करना है। सो लेट्स डू, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6, चेंज करो, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6, नाउ दोनों में कॉमन x कॉमन होगा, सो x माइनस 6 इन दोनों में कॉमन प्लस 1 होगा तो x माइनस 6, इस बार देखिए x माइनस 6 दोनों में आ रहा है, सो लेट्स टेक कॉमन x माइनस 6, तो यहाँ से क्या बच रहा है x, यहाँ से प्लस 1, ये हुआ हमारा आंसर। इस बार पहले क्या आ रहा था x प्लस 2 और x प्लस 3 या फिर x माइनस 2 x माइनस 3, इस बार कुछ और ही आ रहा है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक डिफरेंट क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 10 से 12 क्वेश्चन कराएंगे आपको, बिल्कुल जो है जो मिडिल टर्म फैक्टर है इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर अपने फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट करते हैं तो अपना कितना आता है 27x स्क्वायर आता है। नाउ द टेक द एलसीएम 27, 3 से लेंगे अपन तो होगा ये 9 टाइम्स में, ठीक है। फिर 3 से लेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 से लेंगे तो आएगा 1, मतलब कितने 3 आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर सभी को प्लस करते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 तो ये अपना 9 आता है, बट लाना कितना 12 लाना है। तो एक काम करो 3 से कितना होता है 9 होता है, लिखो 9 इंटू 3, तो अब दोनों को प्लस करोगे तो देखो 12 आ जाएगा। तो ऐसे ही करके रीअरेंज करना होता है भाई, ये जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बुद्धि खटा के इसको रीअरेंज करना होगा। सो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिए 9 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 27, अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27, अब हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 9, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 3 लेंगे, क्या बच रहा है x प्लस 9, है ना, क्योंकि 3 से डिवाइड करना हो जाएगा 27। नाउ x प्लस 9 और यहाँ होगा x प्लस 3, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32, क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले 32 का एलसीएम लेंगे, 2 से लेते हैं पहले 16, फिर 2 से लेते हैं 8, चलो यहीं पे मेरे को दिख गया 8 और 4 क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको मिल जाए दिख जाए तो आप वहीं पे स्टॉप होकर अपना काम कर लीजिएगा। तो 8 इंटू क्या है 4 कितना होता है 32 तो होता ही है, और दोनों को प्लस करोगे तो 12 होगा। तो यहाँ पे अपना फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 32, ओके। अब क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32, ठीक है।
अब अपन कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x प्लस 8, यहाँ से कॉमन लेंगे 4, तो बचेगा x प्लस 8, क्योंकि 4 से 32 में डिवाइड होगा। सो x प्लस 8, तो क्या बच रहा है यहाँ से x प्लस 4, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब थोड़ा माइनस वाला लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144। तो भाई केवल x के साथ ही फैक्टर नहीं मिलेगा, आपको वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z p q r s कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहो, ऐसा नहीं कि x ही मिले केवल, ठीक है। तो इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 होगा, ठीक है। तो 144 का एलसीएम ले लेंगे 2 से, कितने बार में 72, फिर 2 से ले लेंगे कितना आएगा 36, फिर 2 से ले लेंगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से लेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। फिर 3 से लेंगे तो कितना आएगा 3। अब आप रीअरेंज करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है, और 9 2 जा 18, तो ये 18 इंटू 8 जो है मल्टीप्लाई करके तो 144 आ रहा है, या सब्ट्रैक्ट और माइनस करके 7 नहीं आ रहा है, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। 9 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, ये 12 आ रहा है। और क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 इंटू 12 तो 144 होता ही है, 12 का होल स्क्वायर होता है, बट 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और कुछ सोचते हैं, क्या आएगा 7 तो लाना ही, यानी हम माइनस करके ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर से, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, यहाँ पे 16 लिखते हैं, और यहाँ से 3 3 जा 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा अपना 7। चलो हो गया। तो देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 7 ब्रैकेट वाई, ओके, ये वाई है 144। सो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 7y माइनस 144। तो y कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ से y प्लस 16, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है y प्लस 16, ठीक है। अब जो है y प्लस 16 हम लोग जो है क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच रहा है y माइनस 7, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा और अलग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 17x, 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30। तो इस बार देखो एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट दे रखा है। अभी तक हमने जितने सम्स किए पहले में कुछ नहीं था, तो बिल्कुल बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार 2 से मल्टीप्लाई 30 होके कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अब 60 के एलसीएम लेंगे, 2 से लेंगे तो कितने बार में आएगा भाई 30 टाइम्स में, फिर 2 से लेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा बेटा 15 टाइम्स में, ठीक है। अब जो है 3 से लेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। तो मेरे को दिख गया, देखो 5 है ना, 5 2 10, 5 2 10, नहीं अभी भी कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं अभी। तो ठीक है, तो 2 इंटू कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ठीक है। अपने को 17 लाना है ना, तो कहीं ना कहीं हम इसको प्लस करके ही ला सकते हैं 17। तो 3 5 से 15 हो रहा है, नहीं इधर से भी नहीं हो सकता है, 5 2 से 10 इधर से भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ हो गया, देखो 2 2 से 4, 4 3 से 12, तो यहाँ हो रहा है 12 इंटू 5, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस 5 कितना होता है 17 होता है, तो हो गया हमारा। तो देखिए 2x स्क्वायर है ना, दोनों अगर प्लस हो जाए 12 प्लस 15, ये माइनस ही था ना क्वेश्चन में तो माइनस ही था, देखते करके, ठीक है। अच्छा माइनस कितना है, नहीं भाई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अलग देना चाहिए था, इससे प्लस होता, ठीक है। अब हो जाएगा, देखिए तो माइनस ले लिया हमने 12 प्लस 5 ब्रैकेट x,
प्लस कितना है 30। तो चेंज कीजिए, तो 2x² माइनस 12x, ये 12 है, 12x माइनस 5x प्लस 30। तो 2x² माइनस 12x माइनस 5x, अच्छा मैं तो फिर से वही लिख दिया, कॉमन लेना था हमें, चलो एक स्टेप में कॉमन लेना था, लिखिए 2x कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से x माइनस 6, यहाँ से कॉमन लीजिए -5, तो क्या बचेगा x माइनस 6। अभी अपन x माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, सो x माइनस 6 टेक कॉमन, सो ओनली लेफ्ट 2x माइनस 5। तो ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 7x² माइनस 19 ऑफ x माइनस 6। ठीक है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक कितना होता है 42 होता है। 42 का एलसीएम लीजिए, 2 से लीजिए तो कितना आएगा 21। ठीक है, फिर 2 से लीजिए तो नहीं, 2 से नहीं आएगा, 3 से होगा तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो लाना कितना है बेटा 19 लाना है ना, तो 7 दूनी का 14, 14 3 19 नहीं होता है, 7 छक 42 बिल्कुल सही है। तो क्या कर सकते हैं, 19 लाना है ना, क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन तो सही है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। 17 का 21 नहीं होगा, 7 दूनी का 14, 14 3 14 और 3 17 होता है, 17 नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो 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 देखो, इसका तो फैक्टर ही नहीं बन रहा है, ये शायद 17 होना चाहिए था। चलो ठीक है, ये तो मैं खुद से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इधर हो सकता है। ठीक है, अब हो जाएगा, देखो 7 दूनी का 14, 14 और 3 कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो ये 17 होगा, तो कितना होगा 7x² माइनस 7 नहीं 14 है ना, तो मिटाना ही पड़ेगा, बहुत गंदा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 17 ऑफ x, ठीक है -6 था, अब सही है। तो ब्रैकेट लेके क्या लेंगे भाई यहाँ पे 14 माइनस 42 नहीं 14 नहीं, 14 42 होता है, यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, लेकिन प्लस लेना पड़ेगा अपन को, प्लस लेंगे तो फिर इसको भी प्लस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए एक्चुअली खुद से ले रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये है, डेटा नहीं है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने से मतलब है। 7x² माइनस 14x माइनस ऑफ, ये बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, ओके 14x हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस 6। तो अब क्या कॉमन ले सकते हैं, 7x एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा बेटा x माइनस 2, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है x प्लस 3, x प्लस 3 आ रहा है यहाँ पे, ओहो यहाँ पे तो 3 होना चाहिए था यार, चलो ठीक है अभी सही है 3, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब क्या कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो यहाँ से क्या बच रहा है 7x माइनस 3, तो ये हुआ हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और 2 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 3m² प्लस 24n प्लस 36। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से 3 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बात एक ही, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो या फिर स्प्लिट ही कर लो, स्प्लिट ही रहने दो। फिर से 36 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 से लेंगे तो कितना आएगा 1 2, फिर 3 से लेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 से लेंगे तो कितना आएगा 2, अपने को लाना है 24। तो एक बार देखो ये 3 भी है, ये 3 भी यहाँ लिख के रखो, तो 3 3 का 9,
ये 9 हो रहा है, लाना है 24, तो दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 नहीं होगा, 1 मिनट, 6, ये हुआ 6, उसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है, 24 होता है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो 3m स्क्वायर है इस बार, प्लस 18 प्लस 6m प्लस 36, इसको अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम, बोर्ड का इशू है। 3m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 6m प्लस 36, दोनों में क्या कॉमन होगा, 3m कॉमन होगा, तो क्या बच रहा है भाई, m प्लस 6, यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस 6, ठीक है। इस बार क्या होगा, m प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3m प्लस 6, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 6x स्क्वायर माइनस 17 ऑफ x, 17 ऑफ x माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का, 18 आएगा। अच्छा 18 इंटू 1, तो 18 में से 1 जाएगा तो 17 आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, तो 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 18 माइनस 1 x माइनस 3, इसके बाद ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3, कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे, 6x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, x माइनस 3, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, x माइनस 3 एंड 6x प्लस 1, ये हुआ हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मिडिल टर्म फैक्टर जो है समझ में आया होगा, और भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।